हे दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मैं बहुत दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि जनवरी के थर्ड वीक में कुछ ना कुछ आने वाला है। वैसे मैं लेखपाल के लिए कह रहा था, बट यहां पर जो वैकेंसी आई है लोअर सबऑर्डिनेट की चकबंदी अधिकारी की आयोग की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और 30 तारीख से जो आवेदन है वो स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। तो दोस्तों UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये 2019 की जी हाँ विज्ञापन संख्या 01 पहली भर्ती आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो आपका 30 तारीख से स्टार्ट होगा और आपका जो फीस जमा है वो भी आपका 30 तारीख से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है वो आपका 19 तारीख रहेगा और आपका जो आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो आपका 26 फरवरी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 2019 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विभिन्न विभागों जिनका उल्लेख आगे दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चकबंदी अधिकारी की और सहायक आयतीकरण, इसके अलावा अपर जिला सूचना अधिकारी, इसके अलावा विपणन निरीक्षक और इसके अलावा पूर्व निरीक्षक के कुछ पद आए हैं। मैं आपको डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे ये तो आपका पूरी भर्ती प्रक्रिया की किस तरह से आपको भर्ती देनी है। तो वो तो आपको जो फॉर्म भरा जाएगा मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना सर फॉर्म भर नहीं रहा है, पूरा डिटेल एक फॉर्म भर के दिखा दीजिए। तो मैं अपने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरूंगा और पूरा आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कि कैसे उस फॉर्म को भरना है। चलिए हम बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सबको दिया गया है और यहाँ पर आप लोग जब फॉर्म भरा करो ना, ये जो सारी चीज़ें दी गई रहती हैं कि फोटो पर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिससे आप लोग एटलीस्ट बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा रहता है कि चेहरे की छवि कैसी होनी चाहिए, कैमरे पर नज़र कैसी होनी चाहिए, चश्मा पहनने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ दिया रहता है। आप लोग बार बार इधर कमेंट करते रहते हो ना कि सर ये गलत हो गया वो गलत हो गया। तो यहाँ पर एक बार अगर अच्छे से आप पढ़ करके फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। आप लोग को बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लिया करो। नोटिफिकेशन जो है आप जाके डायरेक्ट उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डिटेल के बारे में तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर जो फीस है वो आपका ये कुछ इस तरह से फीस है। आपका आवेदन शुल्क 200 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, यानी कि टोटल 225 रुपये आपका जनरल और OBC के लिए है। अगर आप SC और ST के अंतर्गत आते हैं तो आपका 105 रुपये है और विकलांग जन हेतु आपका 25 रुपये, यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई अलग से नहीं है। वही आपका अगर आप महिलाओं में सामान्य है या OBC में है तो आपका 225 लगेगा, SC ST के हैं आपका 105 रुपये लगने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें ये देखिए आपके सामने ये है डिटेल। तो विभाग का नाम आपका ये पहली वैकेंसी है चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ की। ये यहाँ पर इसका ग्रेड पे दिया गया है और आपका ये आयु है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लोग भर सकते हैं और यहाँ पर स्थायी देखिए 69 पोस्टें आई हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, ये आपका विपणन निरीक्षक का आया है और पूर्व निरीक्षक का आया है और इसका भी ग्रेड पे इक्वल ही है और यहाँ पर भी आपकी 99 पोस्टें आई हुई हैं इसकी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर निदेशक सहायक उद्यान निरीक्षक का आया हुआ है जो कि इसकी पोस्टिंग लखनऊ में होगा और इसके लिए भी आपकी 37 पोस्टें और यहाँ पर इसमें जो पूर्व निरीक्षक था उसमें आपका 77 पोस्टें थी। इसके अलावा हम बात करें अगर इसके बारे में जो आपका ये है अपर जिला सूचना अधिकारी, तो आपका ये 11 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एज जो है आपको यहाँ पर एक फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप 18 साल के यहाँ पर हो जाएंगे तो भी आप इसको देख सकते हैं और ये अस्थाई दोनों यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल और जो वैकेंसी आई है आपका एक आया है यहाँ पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत और राजस्व निरीक्षक, तो यहाँ पर 46 पोस्ट इसकी और 9 पोस्ट इसकी। तो टोटल ये मैं आपको बताया था जो आपका यहाँ पर डिटेल माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था ये अनारक्षित यानी कि ये जनरल की पोस्टें थी और टोटल जो पोस्टें आई हैं जनरल OBC सब कुछ मिला करके आपका ये 672 पोस्टें आई हुई हैं। टोटल जो पोस्ट आपके 672 आई हुई है। तो यहाँ पर ये सारी पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे बोल रहा था कि जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं और यहाँ पर धीरे धीरे वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं और आप लोग बिल्कुल लाइन में लग जाओ। फॉर्म जिसको भरना है ये वाला फॉर्म भर लो। और यहाँ पर इसकी योग्यता के बारे में लोग कहेंगे तो योग्यता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। योग्यता के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो योग्यता है वो आपको कहाँ दिया गया है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपकी सारी योग्यताएं। तो आपका ये जो चकबंदी आयुक्त है यहाँ पर जो अनिवार्य योग्यता है वो आपका क्या है कि सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विद्वान स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है चकबंदी आयुक्त के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी और पोस्टें हैं इसके लिए जो अधिमानी यानी कि ये आपके पास हो सकती हैं, जैसे कि आपका देख सकते हैं जिसके पास क्या बोलते हैं राष्ट्रीय कैडर कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त हो, भारतीय
प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम की सेवा की हो, तो इससे आपको और फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये जो अनिवार्य है ये आपका होनी चाहिए, और ये अधिमानी अर्हताएँ हैं, अगर इससे नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं विपणन निरीक्षक में। तो विपणन निरीक्षक में जो आपका अनिवार्य अर्हता है वो ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद बात करें पूर्ति निरीक्षक के बारे में, तो यहाँ पर भी आपका स्नातक होना चाहिए। और इसके अलावा सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और अगर हम बात करें सहायक उद्यान निरीक्षक के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सहायक उद्यान निरीक्षक है, यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हता है वो आपका क्या है, BSc यानी कि एग्रीकल्चर से आपका BSc होना चाहिए, या जीव विज्ञान समूह से BSc होना चाहिए। ये यहाँ पर अनिवार्य है कि अगर आप सहायक उद्यान निरीक्षक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जीव विज्ञान से या कृषि से यानी कि एग्रीकल्चर से या बायोलॉजी से आपका BSc होना चाहिए। इसके बाद बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं अपर जिला सूचना अधिकारी के बारे में, तो इसकी जो अनिवार्य अर्हता है वो आपका क्या है कि ये आपका यहाँ पर भारत में विधि यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अच्छा जिसमें एक हिंदी विषय हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, यानी कि आप लोग जो इंटर किया आपका वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश ये विषय जो है आपका होना चाहिए। और आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और आपका इंटरमीडिएट में आपका इंग्लिश होना अनिवार्य है। इसके बाद आपका अधिशासी अधिकारी जो है यहाँ पर आपका स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर O लेवल भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिया गया साफ साफ कि परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों के उक्त पद स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी या जो आपकी अब नीलिट हो गया इसके द्वारा जो आपका O स्तर का डिप्लोमा प्राप्त है वो आपका होना चाहिए। तो आपका ये देख लीजिए, किसी और जो आपकी पीछे वैकेंसी वहाँ पर ट्रिपल-C नहीं मांगा गया था या O लेवल नहीं मांगा गया था, बट यहाँ पर O लेवल मांगा गया है। तो बार बार आप लोग कॉमेंट करके मत पूछा करो कि किस में क्या मांगा गया, किस में क्या नहीं मांगा गया है। तो ये चकबंदी जो आयुक्त है उसमें ट्रिपल-C नहीं मांगा गया है। और हम बात करेंगे लास्ट पोस्ट जो आपका राजस्व निरीक्षक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व निरीक्षक में आपका नगर विकास अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1254 के अनुसार कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक, तो यहाँ पर कॉमर्स या अथवा आपके पास अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। तो ये सारी आपकी मैंने डिटेल में आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। और आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 40 है, यानी कि सिर्फ एक पोस्ट के लिए 28 से 40 है, और आपके जितने भी पोस्टें हैं जब लगभग सब में आपका 21 से 40 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। समझ गए तो आप उसको आप देख सकते हैं। तो 28 40 21 40 यहाँ पर आपके ये योग्यताएं हैं। और जो इसके सिलेबस हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। इसका सिलेबस अगर इस नोटिफिकेशन में दिया गया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको सिलेबस जैसे ही आएगा मैं इसका अपलोड करके आपको दे दूंगा। समझ गए दोस्तों। तो आपको यही सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी थी। अगर आप लोगों में से जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं 30 तारीख को, अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। आपको कॉमेंट के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।